याद रखिए, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने से हमारे घर में कभी भी अमंगल नहीं रहता। जिंदगी जब तक रहेगी कभी फुर्सत तो नहीं मिलने वाली है हमको और आपको, मेरे भाई बहन। इस मानव जीवन में जब भी भगवान के ऐसे उत्सव मनाए जाएं तो उनमें जरूर सम्मिलित हो जाना चाहिए। कम से कम हमारे पाप तो समाप्त होंगे, साथ में अमंगल हमारे द्वार से बाहर चले जाएंगे। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तार भवता सौम्य सूदय राज्ञां च वंशानां चरितम् परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में पधारे तो उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की और कैसे कैसे भक्तों को सुख दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जमुना के तट पे एक बहुत पुराना शहर है मथुरापुरी, और मथुरापुरी जो है वहां के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनके पुत्र हैं कंस, और वो कंस बहुत बड़ा पापी है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं सावधानी पूर्वक सुनना, तुम अच्छे हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी औलाद अच्छी होगी, और तुम बुरे हो तो यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हारी औलाद बुरी होगी। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने बच्चों को संस्कारी बनाने की। एक कोशिश करिए आप, आगे उसका रिजल्ट क्या होगा, फल क्या होगा, वो भगवान पे छोड़ दो। कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो आगे उम्मीद सब खत्म है। उग्रसेन जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके पुत्र हुए कंस, और वो कंस बहुत पापी राजा, पापी है बहुत बड़ा। उसने एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कराया, और अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, देववाणी, कि इसका जो 8वां पुत्र होगा ना वो तुम्हारा काल होगा। 8वां पुत्र देवकी का तुम्हारा काल होगा। कंस ने देवकी के केश पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया। जब यही नहीं होगी तो इसका 8वां पुत्र कैसे होगा? मैं इसी को समाप्त कर दूंगा। खड्ग लेकर जब मारने के लिए गए तो वसुदेव जी ने रोका, इस्लांगनी गुणासुर भवान भोज कर सकतम भगनी हन्यात स्त्री मधुवाह पर्वणी। तुम कैसे योद्धा हो जो स्त्री पर हाथ उठाते हो? जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, शादीशुदा या अनमैरिड जो भी हैं, कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो लोग अपनी स्त्री पर हाथ उठाते हैं उनके घर में सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती, कभी नहीं रह सकती। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, where is a respect every woman, there is a live in God। वहां पर भगवान रहता है। जहां देवियों का सम्मान होता है, क्यों? क्योंकि देवियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। देवी लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए हाँ, अपराध तो करती हैं, गलतियां आपसे और हम सबसे होती हैं, लेकिन हाथ उठाना नहीं चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए हमेशा। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, है ना? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन? ओनली सम्मान पा के घर बैठ जाओ। लक्ष्मी भी वो जो अपने घर के वातावरण को स्वर्ग में बना दे, जो जोर जोर से कभी न बोलती हो, चीख चीख के न बोलती हो,
अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करती हो, अपने पति के मान सम्मान का ध्यान रखती हो, बच्चों का पूर्ण ध्यान रखती हो, इस तरीके से जो कर्म करने वाली है वो स्त्री, वो सम्माननीय तो है ही है, वो साक्षात लक्ष्मी है। तो ये कुछ जिम्मेदारी माता बहनों की भी है, वो चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई ना भी करे तो भी उसका अपमान, सर नहीं, हाथ नहीं उठाना चाहिए उस पर। कंस ने केस पकड़े और आज से ही कंस के विनाश की शुरुआत हो गई। ये कथा किसी और की नहीं सुना रहा हूं, ये कथा कृष्ण के मां बाप की सुना रहा हूं, जिनको हम और आप भगवान कहते हैं। ससुराल नहीं गई है देवकी अभी, उसके केस पहले पकड़ लिए गए, खड़ग निकाली, मारने के लिए तैयार। बोले तुम कैसे योद्धा हो जो एक स्त्री को मार रहे? बोले तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले मौत से डरते हो? नो वन कैन सेव इन दिस वर्ल्ड, नो वन कैन, कोई बचने वाला नहीं है, सबको मरना ही है। मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। लेकिन कुछ अच्छी बातें बुरे लोगों को अच्छी नहीं लगती। शराबी को कहो कि दूध पी लो, नहीं पिएगा, जूस पी लो, नहीं पिएगा। जुआरी को कहो कुछ और गेम खेल ले, नहीं खेलेगा। दुष्ट व्यक्ति को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। संत व्यक्ति को तुम कहो पी ले, वो नहीं पिएगा। आपको कोई कहे, अब आपका तो भरोसा नहीं, कोई मेरे को कहीं पिक्चर देखनी है कि कथा सुननी है तो मैं क्या कहूंगा? मेरा विषय यही है, मैं ये सुनूंगा। तो जिसका जो विषय, जिसमें जिसमें उसका मन लगता है वो वही करेगा। वो कंस को ये बात समझ में नहीं आई और कंस वसुदेव को भी मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय कंस के पिता उग्रसेन आए। उग्रसेन ने उनको डांटा, समझाया, फटकारा, लेकिन वो नहीं माने और उल्टा उग्रसेन को बंदी बना लिया और खुद राजा बन गया। वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारा शत्रु मेरी पत्नी नहीं है, मेरे पुत्र हैं, मैं आपको वचन देता। देखिए इसको कहते हैं धर्मात्मा। हम तो धर्म के लिए न टाइम दे पाते हैं, न धन दे पाते हैं, न कुछ और वसुदेव जी कहते हैं मैं धर्म की रक्षा के लिए अपनी औलाद आपको दे दूंगा, आप चाहे मार देना उसे। मैं अपनी औलाद दे दूंगा आपको, आप चाहे मार देना, मैं दूंगा आपको, ये मेरा वचन है। बोले तब तक कारागार में रहना पड़ेगा? बोले स्वीकार है। धर्म पर बलिहार सब कुछ बात है ये क्या बड़ी, धर्म की खातिर सहेंगे ये मुसीबत भी कड़ी। 4 दिन की जिंदगी और मौत लेने को खड़ी, धर्म की खातिर मैं पहनूं हाथों में हंसकर हथकड़ी। मंजूर है। और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। याद रखिए हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, पांव का महावर का रंग नहीं हल्का पड़ा है, 16 श्रृंगार नहीं उतरे हैं। जहां फूलों की सेज पर देवकी को जाना चाहिए था वहां सीधे कारागार में कांटों की सेज पर चली गई। ये मैं कृष्ण के माँ बाप की कथा सुना रहा हूं आपको। और एक बात याद रखना, वक्त कभी बोल के नहीं आता, वक्त कभी कह के नहीं आता। अगर आप ये सोचो कि वक्त कह के आएगा ना, आज अच्छा वक्त है, आज का सदुपयोग कर, कल का भरोसा नहीं है क्या कल का भरोसा? कल नाम तो काल का है। अगर मेरी नजर में सबसे मूर्ख प्राणी जानते हो कौन है? जिसके पास आज धन है, वैभव है, सब कुछ है, और उसके बावजूद भी अगर वो धर्म का काम न करे, अच्छे काम न करे, अपने परलोक को सुधारने की कंडीशन की तरफ न जाए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे समय का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ग्वालियर में अमीर कभी गरीब नहीं हुए क्या? नहीं हुए। और गरीब कभी अमीर नहीं हुए। वो टाइम जब चेंज हुआ था कह के आया था। इसलिए मेरे भाई बहन, अच्छे समय में अच्छे कर्म कर लेना ही समझदारी है। अच्छे समय में बुरे समय का इंतजार करना ये मूर्खता है। जब अच्छे समय में नहीं कर सके तो बुरे समय में कहां से होगा?